Yes, dear students, here we are with a numerical which is based on the magnetic field, the moving effect of electric currents. A charged particle carrying a charge of 1 microcoulomb is moving with a velocity of 2 I k plus 3 j k plus 4 k meter per second. If an external magnetic field of 5 I k plus 3 j k minus 6 k into 10 raised to the power minus 3 Tesla exists in the region where the particle is moving, then the force on the particle is given by this F into 10 raised to the power minus 9 Newton. What is the value of F? अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो एक चार्ज मूव कर रहा है, उसकी 10 माइक्रोकूलम का है ना, सॉरी 1 माइक्रोकूलम का है. वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू विद अ वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. तो फोर्स किससे दिया जाएगा? तो फोर्स के लिए रिलेशन है F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी. वी क्रॉस बी जो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, वी बी साइन थीटा होगा, है ना. बट यह v क्रॉस b एंगल नहीं दिया हमको, है ना. वेयर द पार्टिकल इज मूविंग देन फोर्स भी एक्सपीरियंस कितना कर रहा है? F into 10 raised to the power minus न्यूटन. तो यहाँ पर हम देखें कि v क्रॉस b हमको v की वैल्यू हमको वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, b की वैल्यू भी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है. हम वेक्टर प्रोडक्ट को यूज करके वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने सिंपली ले लिया F क्रॉस 10 raised to the power minus 9. क्रॉस नहीं है, F into 10 raised to the power minus 9, 10 raised to the power minus 6 Q आ गया आपका. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो 2 I k plus 3 j k plus 4 k क्रॉस विद दिस 5 I k 3 j k minus 6 k. इन दोनों का प्रोडक्ट तो आपको 10 raised to the power minus 9 दे रहा है. हमने इसको इसमें ले लिया I j k कैप के फॉर्म में. इसकी वैल्यू 2 3 4 दैट वी हैव टेकन 5 3 minus 6. तो इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू मिल जाएगी. तो ये वेक्टर फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है आपका माइनस 30 I k प्लस 32 j k माइनस 9 k k इंटू 10 raised to the power minus 9. तो अल्टीमेटली ये वैल्यू हमको क्या मिल रही है? फोर्स के लिए वैल्यू मिल रही है क्योंकि 10 raised to the power minus 9 तो यहाँ गिर दिया हमको न्यूटन का फोर्स. तो हमको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना था? वी हैव टू कैलकुलेट वेक्टर एफ. तो वेक्टर एफ जो आ रहा है वो आ रहा है आपका माइनस 13 I k प्लस 32 j k कैप माइनस 9 k कैप. तो इस प्रकार से हमको आंसर मिल गया सिंपली बाय टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट. इसमें और कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था हमको. और यदि ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं तो यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शंस. इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको फाइनली अल्टीमेटली इफ यू हैव गॉट द आंसर देन यू कैन पुट द करेक्ट ऑप्शंस. और करने में आपको कितना टाइम लग रहा है? आपको बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए.